बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था लेकिन बहुत ही नेक दिल और मेहनती था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और गांव में बेचकर अपना और अपनी बीमार मां का पेट पालता। एक दिन वह रोज की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन वह बहुत थक गया था। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने का सोचा। वह जैसे ही उस पेड़ की छाया में बैठा, एक मधुर आवाज आई, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे आराम दिया। अर्जुन चौंका और इधर उधर देखने लगा। फिर वह पेड़ की ओर देखता है तो देखता है कि पेड़ खुद बोल रहा है। वह डर तो गया, लेकिन पेड़ की आवाज बहुत ही शांत और स्नेहपूर्ण थी। पेड़ ने कहा, मैं एक जादुई पेड़ हूं। सैकड़ों सालों से मैं यहां हूं, लेकिन किसी ने कभी मुझे इतना सम्मान और सच्चा प्यार नहीं दिया जितना तुमने आज दिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, क्या आप मेरी मां को स्वस्थ कर सकते हैं? पेड़ मुस्कुराया और उसकी एक पत्ती जमीन पर गिराई। उसने कहा, यह पत्ती लेकर अपनी मां के मुंह में रख दो, वह तुरंत ठीक हो जाएगी। अर्जुन भागता हुआ घर गया और मां को पत्ती खिलाई। मां चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। अगले दिन अर्जुन फिर पेड़ के पास गया और धन्यवाद दिया। पेड़ ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं। तुम्हारी हर सच्ची इच्छा इस पेड़ के पास कहने से पूरी होगी, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अब अर्जुन की जिंदगी बदल गई। वह मेहनत करता रहा, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती, वह पेड़ से सलाह लेता। धीरे धीरे उसका घर बन गया। मां पूरी तरह स्वस्थ हो गई और अर्जुन गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। लेकिन इसी गांव में रघु नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। उसे अर्जुन की बदलती हालत देखकर जलन हुई। एक दिन वह अर्जुन का पीछा करता हुआ जंगल तक पहुंच गया और जादुई पेड़ की बात जान गया। रघु ने तुरंत पेड़ से कहा, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। पेड़ ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारे इरादे शुद्ध नहीं तो यह वरदान शाप बन जाएगा। रघु ने हंसते हुए कहा, मुझे तो बस सोना चाहिए। पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। रघु के घर में सोने की बारिश होने लगी। पहले तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसका लालच और बढ़ गया। वह रोज पेड़ से नए नए मांगे करने लगा। एक दिन उसकी सारी संपत्ति एक जहरीली बेल में बदल गई, जिसने उसका घर जकड़ लिया। रघु रोता रहा, लेकिन पेड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा तो रघु की मदद की। उसने पेड़ से प्रार्थना की और पेड़ ने कहा, क्योंकि अर्जुन ने दूसरों के लिए मांगा है, मैं रघु को एक और मौका देता हूं। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह भी अर्जुन की तरह ईमानदारी और सेवा में लग गया।